किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। श्रोताओं नमस्कार। सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत राधा मोहन गोकुल जी की किताब लेकर हाजिर हूँ। मैं सुनीता। किताब का नाम है स्त्रियों की स्वाधीनता। सुनिए इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की 5वीं कड़ी और इसका 3रा अध्याय मातृशक्ति। ये लेख पत्र भविष्य में सत्यवीर छद्म नाम से सन 1930 में प्रकाशित हुआ था। संसार के विश्वस्त इतिहास के जन्म काल से आज पर्यंत के मनुष्य जीवन और मानव समाज की आलोचना करने बैठे तो हमें हाथ उठाकर जोर के साथ ही कहना पड़ेगा कि मातृशक्ति ही मनुष्य जीवन और मानव जीवन को उच्च बनाने वाली महाशक्ति है। बेटी, बहन या पत्नी के रूप में स्त्री ने समाज का न इतना उपकार किया, न उस पर इतना प्रभाव डाला जितना माता बनकर। इसीलिए माता का स्थान सबसे, यहाँ तक कि पिता, राजा और गुरु से भी ऊंचा माना गया है। आर्य नीतिकारों ने अनेक स्थलों पर स्पष्ट कहा है कि माता का ऋण मनुष्य कभी नहीं चुका सकता। कुपुत्र बहुत होते हैं पर कुमाता नहीं होती। मातृ महिमा की बाबत एक स्थल पर शेख सादी कहता है, आँख उनकी रियाजे मादरानास्त, फिर दौस जेर कफे पाए मादरानास्त। अर्थात वही काम करो जो माताओं की आज्ञानुसार हो, क्योंकि माताओं के पैर के तलवों के तले स्वर्ग है। मनुष्य जाति ने सदा माताओं की पूजा और प्रतिष्ठा की है। भक्ति पूर्वक मनुष्य ने आदि काल से ही माताओं के आगे सर झुकाया है। पत्नी के रूप में जहाँ स्त्री सेवा करती रही है, वहाँ वह माता के रूप में शासन करती चली आती है। पत्नी आज्ञा मानने वाली होती है और माता आज्ञा देने वाली। मातृत्व का संबंध ही बच्चों को उनकी साहसिक बुद्धि के अनुसार प्रतिष्ठा करने को बाध्य करता है। सब कल्पों और युगों में माता ही धारण व पालन करने वाली धर्म का रूपांतर पाई जाती है। वही संरक्षिका और मनुष्य जाति की आदिम शिक्षिका है। मनुष्य जाति के ऐतिहासिक रंगमंच पर माता का अभिनय अत्यंत रमणीय और महत्वपूर्ण पाया जाता है। माता के ही हाथ सामाजिकता को आरंभ करने वाले हाथ हैं। माता पालने पर हमें सुलाकर उसे हिलाते हुए सभ्यता के पथ पर अग्रसर करती है। माता ही भाई बहनों को परस्पर प्रेम करने की शिक्षा देती है। गान गाकर सिखाकर भातृभाव उत्पन्न करती है। माता ही युवा लड़कों और लड़कियों को दाम्पत्य प्रेम और जीवन की व्यवहारिक शिक्षा देती है। सार ये है कि माता ही सामाजिक संबंधों की निर्मात्री शक्ति है, सामाजिकता की जन्मदात्री है। बचपन के सुख, जवानी के आनंद, नैतिक और सामाजिक योग्यताएं माता के ही द्वारा प्राप्त होती है। माता ही हमें सभ्य बनाती है, हमारा जंगलीपन छुड़ाती है। नास्ति माता समो गुरु। सवयवीय यानी ऑर्गेनिक प्रकृति का एक महा उद्देश्य माताओं की रचना था। सबसे बड़ा काम जो प्रकृति ने किया यही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यह दायित्व माता को पदे पदे सावधान करता रहता है और बच्चों के हृदय में माता के प्रति नित्य नई श्रद्धा उत्पन्न करता है। प्रकृति के उच्च मंतव्य में इस बात का नया विश्वास उत्पन्न होता है कि समस्त उद्भिज और पिंडज जगत में उसका अभिमत एक ऐसे कुल का उत्पन्न करना था जिसे बच्चा देने वाला प्राणी कहते हैं। समस्त प्राणियों को माता के गर्भ में निवास करना और माता के आश्रित रहकर अपने भावी जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण करनी ही पड़ती है। माता का प्रेम छोटे बड़ी सभी प्राणियों में प्रकट दिखता है। कीड़े मकोड़े भी अपने अति लघु जीवन में अपने बच्चों के भावी सुख और खान पान के लिए परिवेष्टित परिकर और वातावरण के अनुसार उचित प्रबंध में नहीं चूकते। इसी तरह मकोड़ों, चिड़ियों आदि का पर्यवेक्षण करते हुए हम क्रमशः मनुष्य श्रेणी पर पहुंचते हैं तो हमें मातृत्व की महत्ता कहीं अधिक ऊंची नजर आने लगती है।
कोल, भील, नागा, परिया, जिन्हें महाअविद्याग्रस्त जंगली समझा जाता है, उनकी माताएं भी जब अपने प्रथम नवजात बच्चे को गोद में लेकर खिलाती और प्यार करती हैं, तो उनके विचार, उनकी भावनाएं और उनकी परिकल्पनाएं न जाने कितने उच्च लोक तक उड़ान मारती हैं। माता अपने को भूलकर अपने परिवार और परिकोटे की परवाह न करके निर्बल और निसहाय बच्चे की रक्षा के लिए सर्वथा दया से पिघली रहती है। अपने बेटे बेटी के लिए ही नहीं, परंतु प्रत्येक प्राणी के लिए, क्योंकि माता बनते ही उसका हृदय दिग दिगंत व्यापी करुणा और अनुकंपा से छलक उठता है। माताओं के कष्ट सहन करने से मनुष्यता का जन्म होता है और यह मनुष्यता उसके स्वभाव को दिन दिन अधिक प्रेममयी, उच्च और कृपालु बनाती रहती है। माता इतनी कोमल, दयालु, प्रेम परिपूर्ण होते हुए भी अपने बच्चे की रक्षा के समय प्रबल हिंसक प्राणी के सामने अपने में अमोघ और अतुल चातुरी और बल का अनुभव करती है और प्राण विसर्जन करने को प्रस्तुत हो जाती है। माता अपने बच्चों की रक्षा के समय जो वीरता, प्रचंडता और उग्रता धारण करती है, वो अतुल, अनुपम और आदर्श होती है। संसार के सारे प्रेमों में बच्चों के प्रति माता का प्रेम सब अवस्था में अत्यंत दृढ़, अमित, प्रभावशाली और निस्वार्थ होता है। इतनी उत्कट प्रेम की प्रतिमा संसार में अन्यत्र कहीं नहीं देखी जाती। माता मनुष्य जाति की अधिष्ठात्री और स्त्री पुरुष दोनों की समान संपत्ति है, दोनों के लिए आदर्श है। माता का आदर्श पृथ्वी माता में भी मिलता है। वो हमारा पालन करती है, हमें गोद में संभाले रहती है, हमें खाने को देती है, हमारी सांत्वना करती है, हमें नित्य अभिनव जीवन, प्राण और शक्ति संचार करती है और मरने के पश्चात शांति के साथ हमें थके हुए बालक के समान अपनी पवित्र गोद में सुला लेती है। हम देखते हैं कि सारे भूमंडल में उत्कृष्ट शक्तियों के नाम और रूप सब स्त्रियों के ही हैं। सरस्वती, विद्या, वीरता, चतुरता इत्यादि हिंदुओं में, अक्ल, दानिश, शुआत इत्यादि ईरान और अरब वालों में, जस्टिस, इक्वेलिटी, लिबर्टी आदि यूरोप में, इत्यादि इत्यादि। प्रकट है संसार में किसी ने भी मातृशक्ति की अवज्ञा नहीं की, उसे अपराध नहीं लगाया, न उसे भूला। आदर्श माता की सब जगह पूजा होती है, प्रतिष्ठा और प्रीति प्रतीत होती है। कल्पांतर में माता ने वर्तमान पूर्णता प्राप्त की है और दिन दिन वह मातृत्व ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होती जा रही है। माता हमेशा यही सोचती है, चाहती और विश्वास करती है कि मेरा पुत्र देव मूर्ति सर्वगुण संपन्न होगा। अत्यंत कुमार्गी पुत्रों में भी पूर्ण स्नेह रखते हुए माता यही विश्वास करती है कि समय पाकर यह अच्छा हो जाएगा। जब पुत्र हिम्मत हार कर, दुखी होकर, कष्ट के समय हतप्रतिभ होकर घर में बैठ जाता है, तो माता उसे हंसकर प्रोत्साहन देती है। माता स्वयं वीरों की तरह कष्ट सहन करने को तैयार रहती है और समय पड़ने पर बच्चों को कठिनाइयों का निर्भीकता के साथ सामना करने के लिए तैयार करती है। माता के इतिहासगत वीर गाथाओं में हमारे कथन का जीता जागता प्रमाण हजारों स्थलों पर मिलेगा। माता को बच्चों को जन्म देने में अत्यंत कष्ट का सामना करना पड़ता है, फिर भी वो बच्चों को जन्म देना अपने बड़े सौभाग्य की बात समझती है। हिंदू माताएं अपने वधुओं को नमस्कार के उत्तर में जो आशीर्वाद देती हैं, उससे उनके हार्दिक भाव का खूब पता लगता है। जब कोई वधु आकर किसी वृद्धा के पांवों को स्पर्श करती है, तो वृद्धा कहती है, शीलवती, सौभाग्यवती, पुत्रवती रहो, अर्थात तुम पति अनुरक्ता, सौभाग्यवती और पुत्रवती रहो। इन वाक्यों में हमारी प्राचीन आर्य सभ्यता का एक छोटा सा इतिहास भरा है, जिस पर प्रत्येक हिंदू बालक को अभिमान होना स्वाभाविक है। मुसलमानों की सभ्यता भी मातृ प्रेम और शौर्य से खाली नहीं है। हमें अरब का इतिहास इस बात की साक्षी देता है। स्त्रियों की क्या यह कम बहादुरी है कि मनुष्य जाति को नष्ट न होने देने के लिए उसे संसार में बनाए रखने के निमित्त निर्बल होते हुए जानबूझकर अपने प्राणों को संकट में डाल देती है। यह मातृशक्ति की महिमा है, उसका असीम स्नेह है। सच तो यह है कि माता ही के द्वारा मनुष्य भक्ति का सच्चा पाठ मनुष्य पढ़ सकता है, प्रत्यक्ष सीख सकता है और संस्कृति के कल्याण के लिए कष्ट उठाने की हिम्मत कर सकता है।
विज्ञान की क्रमशः उन्नति के साथ साथ हमारा सामाजिक ज्ञान, कर्तव्य ज्ञान और पवित्र अभिलाषाएं भी बढ़ती जाती हैं। ज्ञान और ज्ञातव्य के बीच में नई नई संयोग श्रृंखला उत्पन्न होती रहती है, मन का शरीर पर, शरीर का मन पर। इसी तरह एक अंग का दूसरे अंग पर जो प्रभाव पड़ता रहता है, उनसे प्रत्यंगों की पारस्परिक संवेदना का पता चलता है। इसलिए समुचित नर नारी की उत्पत्ति के लिए मातृत्व की पवित्र अवस्था पर भी हमारा विचार रहना जरूरी है। आदमी वैसा ही बनता है जैसा उन्हें माताएं बनाती हैं। इसलिए माताओं की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। माता का असीम प्रेम स्वाभाविक है, किंतु मनुष्य जाति के इतिहास के ज्ञान के साथ उन्हें देखना होगा कि वह प्यार संतति में मनुष्यता उत्पन्न करने के लिए काम में लाने की आवश्यकता है। माताएं बच्चों को मनुष्य बनाएं, उन्हें सांप, बिच्छू और भेड़िए न बनाएं। हाँ, उनमें इतनी शक्ति अवश्य उत्पन्न कर दें कि वह सांप, बिच्छू और भेड़ियों को समय पर नाश करने में असमर्थ न रहे। विज्ञान की वृद्धि और वर्तमान जगत के अनुभव के साथ साथ हम देखने लगे हैं कि आजकल मानव जगत में नियम, श्रृंखला और विचारशीलता जो समाज को हितकारी हैं, थोथे आनंद के लिए ध्यान से हटा दिए जाते हैं। इसीलिए मनुष्य समाज के विद्वान चाहते हैं कि बच्चे कम उत्पन्न हों तो चिंता नहीं, किंतु जो हों वो निरोग, सुयोग्य, मानव कुल भूषण हों। हम अपने अभागे भारत में देखते हैं कि माताएं देश की जनसंख्या की वृद्धि बड़े कष्ट सहन करके सीमातीत करती जा रही हैं। यह नहीं देखती और समझती हैं कि उनके बच्चे हाड़ूरास, डमरा, केनिया, युगांडा, ट्रांसवाल, आसाम आदि स्थानों में कुली का काम करते हैं या विदेशियों का मुंह 15-20 रुपए मासिक की नौकरियों के लिए ताकते रहते हैं। माताओं को जान लेना चाहिए, उनका धर्म है कि शेर, शूर, वीर, ज्ञानी मनुष्य कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले बच्चों को जन्म देना, न कि गीदड़ों से देश को भरना। भीख मांगने वाले, बिना घर बार सड़कों पर दिन रात बिताने वाले, दूसरों के लिए रात दिन श्रम करके भूखे सोने के लिए बाध्य मनुष्य, नारी हो या नर, न अपना मुंह उज्ज्वल करता है, न अपने माता पिता का, न अपनी जाति का, अपने देश और मनुष्य समाज का। एक नीतिकार कहता है कि गुणी गणनारभ्य न पतति कठिनी यस्य संप्रभ तस्य माता यदि सुतनी वद वंध्या की द्वशी नाम। अर्थात गुणियों में जिसका नाम पहले न आया उसकी माता भी पुत्रवती कहलाती है, तो फिर बंध्या कौन सी है? यहाँ कवि व्यंग के साथ कहता है कि गुणहीन गीदड़ को जो माता जन्म देती है वह वंध्या के समान है। मातृशक्ति चाहे तो देश की इस बुराई को हटा सकती है। हमें आशा है कि भावी और वर्तमान माताएं इस ओर ध्यान देंगी। बहुत बच्चों के जन्म से देश का महत्व नहीं बढ़ता, किंतु मनुष्य समाज हितकारी बच्चों की उत्पत्ति से देश पूज्य और प्रतिष्ठित होता है। स्वस्थ माता पिता स्वस्थ बच्चों को जन्म दें, उन्हें मनुष्योचित स्वाभिमान, देशाभिमान, सांसारिक ज्ञान से परिपूर्ण करें। इसके विपरीत आचरण से देश को निकम्मे आदमियों से भरना पाप है। माता को उचित है कि एक संतान होने के बाद 5 वर्ष पर्यंत बल्कि 7 वर्ष तक दूसरी संतति को जन्म देने का कष्ट न उठाएं। नर नारी का विवाह संयोग तभी होना उचित है जब वह उत्तम संतान पैदा करने की कामना करे। हमारी समझ में संतान निग्रह के उचित उपाय बुरे नहीं हैं। हम कभी दूसरे लेख में इस विषय पर तर्क करेंगे, क्योंकि बहुत समय तक बलात् ब्रह्मचर्य रखने से नर नारी दोनों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। यह विज्ञान सिद्ध बात है। आयुर्वेद इस विषय में बहुत सी ज्ञातव्य बातें बतलाता है। प्रत्येक दंपत्ति को सावधान किया जाता है कि गर्भ स्थिति के बाद काम वासना की तृप्ति के लिए उनका मिलना गर्भाशय को खराब करता है, गर्भस्थ प्राणी और उसकी माता को बहुत हानि पहुंचाता है। एक अंग्रेज हम एशिया निवासियों पर व्यंग करता है और कहता है कि चीनी और हिंदुस्तानी अधिक संतान उत्पन्न करने वाली जातियां हैं। इस मामले में इनसे बढ़ी चढ़ी और कोई जाति नहीं है। लेकिन किसी जाति का बड़प्पन मोल से होता है, तोल से नहीं। अर्थात गुण से जाति पूजती है, बहुत होने से नहीं। बहुत से कपूत किसी काम के नहीं,
थोड़े से सपूत सब कुछ होते हैं। एक मजबूत एंग्लो सैक्सन करोड़ों की संख्या वाले 10 निर्बल से लोहा ले सकता है। इसलिए हमने कहा कि अगर हम शेर पैदा कर सकते हैं तो करें और गीदड़ों का पैदा करना बंद कर दें। आर्य विद्वानों और जर्मनी के शास्त्रज्ञों का मत है कि पुरुषों का 25 वर्ष की अवस्था के पहले विवाह ना करना चाहिए। अगर करेंगे तो उनके बच्चे स्वस्थ और शक्तिशाली नहीं होंगे। कोई स्त्री जो 30 वर्ष से कम अवस्था की हो, 30-35 वर्ष की अवस्था तक हो, उसे चाहिए कि 50 वर्ष से अधिक अवस्था वाले पुरुष के साथ विवाह ना करे। हाँ, यदि वो निर्बल और रोगी संतान उत्पन्न करना चाहती हो तो दूसरी बात है। जब तक सारे अंग परिपक्व व परिपुष्ट न हो जाएं, स्त्रियों को संतान उत्पत्ति की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा हो तो 23 वर्ष की अवस्था तक स्त्रियां माता बनने की चेष्टा ना करें। इंग्लैंड में भी 5000-6000 स्त्रियां प्रसूतिका गृह में प्राण विसर्जन कर देती हैं। भारत में इस तरह की मरने वाली लड़कियों की संख्या और भी अधिक है। इससे स्पष्ट है कि इस संबंध में सामाजिक सुधार की बड़ी जरूरत है। अन्य देश की महिलाओं ने इस पर ध्यान दिया, परंतु माता के कट्टर हिंदू मुसलमान अभी आंखें बंद करके गड्ढे में उतरने को तैयार देखे जाते हैं। आजकल भी शारदा एक्ट के विरोध में मौलवी साहब और पंडित महाराज जमीन और आकाश हिलाए डालते हैं। एक विद्वान कहता है कि स्त्री पुरुष संयोग संतानोत्पत्ति के लिए है। जब किसी पुरुष और स्त्री में संतानोत्पत्ति की योग्यता पैदा हो जाए, नर को नारी की और नारी को नर की आवश्यकता प्रतीत होने लगे, तो दोनों मिलकर संतान उत्पन्न कर सकते हैं। बलात् ब्रह्मचर्य रखने से स्त्री हो या पुरुष संतान उत्पन्न करने की योग्यता खो बैठता है। इसलिए बलात् ब्रह्मचर्य का बंधन और अवस्था व्यवस्था का झगड़ा सब पर न लगाना चाहिए। आवश्यकता होने से संतान निग्रह के साधन काम में लाए जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इस विद्वान के मत पर सविस्तार लिखना नहीं चाहते। एक मूर्ख घमंडी एंग्लो सैक्सन कहता है कि अंग्रेजों को अपना शाही रक्त शुद्ध रखने के लिए रंग वाली स्त्री में संतान उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। माँओं को चाहिए कि अपने पुत्रों को समझाया करें ताकि वह ऐसा निषिद्ध काम ना करें। इस बेचारे को स्वतंत्रता, प्रेम, स्वातंत्र्य, मनुष्य जाति मात्र के बंधुत्व का क्या पता। ये तो अपने जातीय प्रेम और विजातियों के प्रति मोह के नशे में चूर है। इसी नीच मनोवृत्ति को अंग्रेजी में चौविनिज्म कहते हैं। जो हो, अब 20वीं सदी में ये बेहूदगी नहीं चल सकती। अब तो मनुष्य मात्र की एक जाति होगी। मनुष्य का बच्चा किसी मनुष्य की ही बच्ची के साथ विवाह करता है तो उसमें पाप नहीं, परंतु विवाह स्वच्छंद प्रेम से हो, अन्य किसी कारणवश नहीं। लेकिन एक बात अवश्य ही संयुक्त होने वाले लड़के और लड़की को समझ रखना चाहिए कि संतति में माता पिता के गुणों, दोषों और स्वभाव का प्राय प्रभाव देखा जाता है, जिसे अंग्रेजी में हेरिडिटी कहते हैं। माताएं अपना अधिक प्रभाव संतान पर डालती हैं, इसलिए अगर वो चाहें तो अपने शरीर को स्वस्थ रखकर अपने बच्चों को अच्छा बना सकती हैं। बहुधा ये भी देखा गया है कि माताएं अपने सद्भाव, सद्विचार और प्रेम से बच्चों को जीत लेती हैं और उनमें पिता के अवगुण जो आते हैं उनको मिटा देती हैं। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में अभी आप सुन रहे थे राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक स्त्रियों की स्वाधीनता की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 5वीं कड़ी। इस अध्याय का शीर्षक था मातृ शक्ति। ये लेख पत्र भविष्य में सत्यवीर छद्म नाम से सन 1930 में प्रकाशित हुआ था। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। नमस्कार।
किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।